पहलगाम आतंकी हमले को लेकर देश में आक्रोश है। मोदी सरकार ने पाकिस्तान के खिलाफ कड़ा रुख इख्तियार करके रखा है। सरकार ने सिंधु जल संधि को रद्द कर दिया है। पाकिस्तान से सारे रिश्ते खत्म कर लिए हैं। तीनों सेनाओं को खुली छूट दे दी गई है। पीएम मोदी और गृहमंत्री शाह ने साफ कर दिया है कि आतंक के खिलाफ ऐसी कार्रवाई होगी कि दुनिया याद रखेगी। मोदी सरकार लगातार सेना को मजबूत करने में लगी है। राफेल मिराज की डील साइन की गई है। रूस से एयर डिफेंस मिसाइल की डील की गई है। पूरा देश सरकार के साथ खड़ा है, लेकिन कांग्रेस नेता लगातार सेना के शौर्य पर सवाल उठा रहे हैं। मोदी सरकार को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। पहले पंजाब के पूर्व सीएम चन्नी ने सर्जिकल स्ट्राइक पर सवाल उठाए और सबूत मांगे थे। अब यूपी के कांग्रेस के अध्यक्ष अजय राय ने राफेल के खिलौने पर मिर्च नींबू लटकाकर एक भद्दा मजाक उड़ाया है, एक भद्दा मजाक किया है। अजय राय ने कहा है कि यह राफेल कब उड़ेगा। अजय राय का वीडियो पाकिस्तान में वायरल हो रहा है और यह बिल्कुल गलत चला गया। सवाल यह है कि क्या कांग्रेस नेता पाकिस्तान के लिए कंटेंट क्रिएटर का काम कर रहे हैं, उनके लिए कंटेंट क्रिएट कर रहे हैं? आखिर कांग्रेस नेता बार बार देश विरोधी बयानबाजी क्यों करते हैं? क्या कांग्रेस नेताओं को पाकिस्तान से प्रेम है, प्यार है? कांग्रेस नेताओं की देश विरोधी बयानबाजी पर बीजेपी ने अब मोर्चा खोल दिया है। आइए पहले आपको दिखाते हैं अजय राय का वीडियो और उनका बयान। हाँ भाई, वो तो कर सकते हैं, अजय राय को लटका सकते हैं, शुभम द्विवेदी को लटका सकते हैं, नरवाल जो बेचारा शहीद हुआ उसको लटका सकते हैं, पर जिन्होंने किया आतंकवाद, जिन्होंने मारा, जो मार सकते हैं, अजय राय को लटका सकते हैं, अजय राय को मरवा सकते हैं, तो वो आज उनको जवाब देने का समय है। मैं तो जो सही बात है, नींबू मिर्ची मैंने नहीं लटकाया। आप देख सकते हैं कि ये पूरी तरीके से इनके रक्षा मंत्री जब वो राफेल लेने गए थे तब इन्होंने वो सारी बातें, ये देख सकते हैं कि ये तब का नींबू मिर्च वाला मामला है। ये रक्षा मंत्री जी ने लटकाया, मैंने नहीं लटकाया। मैंने तो बताया, आंखें खोली इनकी कि आपने जो किया है वो सामने देख लीजिए कि नींबू मिर्च क्या है। नहीं, ये शो करना चाहते हैं कि जो आप नींबू मिर्ची लगाकर खड़ा किए हुए हैं राफेल को, आज देश की जनता प्रभावशाली कार्रवाई चाहती है आतंकवादियों के खिलाफ। कि आप उनके खिलाफ कब कार्रवाई करेंगे, ये देश की जनता और जो परिवार शहीद हुआ, जिन्होंने अपने पति को खोया, जो 2 महीना पहले किसी की शादी हुई, किसी की 16 दिन पहले शादी हुई है, वो वहां खुशियां लेकर गए थे, वो वहां खुशियां मनाने गए थे पूरे परिवार को लेकर। कुछ यहां तो पूरा परिवार गया था शुभम द्विवेदी का, और वहां से वो डेड बॉडी लेकर आ रहा है। वो पत्नी जो आज वहां अपने पति के साथ गई थी खुशियां मनाने, आज उसकी गोद में उसका पति मरा। इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या हो सकता है? वहीं बीजेपी ने अजय राय के वीडियो और बयान पर मोर्चा खोल दिया है। बीजेपी नेता सुधांशु त्रिवेदी ने क्या कुछ कहा, आइए आपको वो भी सुनवाते हैं। एक तरफ कांग्रेस और इंडी गठबंधन के नेता ये मुखौटा लगाकर कहते हैं कि वो सरकार के साथ हैं, और फिर उनके नेता बयानों की श्रृंखला एक के बाद एक वो देते रहते हैं जो भारत के विरुद्ध और भारत की सेना को, मनोबल को गिराने वाली हो। यह बात मैं गंभीरता से कहता हूं और दुख के साथ कहता हूं कि यह कुछ वैसा ही है जैसे पाकिस्तान यहां पर गतिविधियां करता है और ऑफिशियली यह स्टैंड रखता है कि उसका उनसे कोई लेना देना नहीं है, वो तो शांति चाहता है। ठीक उसी प्रकार कांग्रेस और इंडी गठबंधन का ऑफिशियल स्टैंड रहता है कि हम सरकार के साथ हैं, और उनके नेता जो छोटे नेता नहीं हैं, मुख्यमंत्री सिद्धारमैया, पूर्व मुख्यमंत्री चन्नी जी और आज अजय राय प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस पार्टी, ये निरंतर ऐसे बयान देते रहते हैं। और ये वो पार्टी है, जब खुद सत्ता में थी तो आतंकवादी घटनाओं के बाद भी एक भी वर्ष ऐसा नहीं था जब मनमोहन सिंह सरकार ने पाकिस्तान से द्विपक्षीय शांति वार्ता स्थगित की हो, और 11 वर्षों में मोदी जी की सरकार में एक भी वर्ष ऐसा नहीं है जब पाकिस्तान से औपचारिक द्विपक्षीय वार्ता की हो। यह अपने आप में प्रमाण है कि हमारी सोच और उनकी सोच में क्या अंतर है।
बीजेपी नेताओं का साफ कहना है कि कांग्रेस भारत की सेना के मनोबल के साथ खिलवाड़ कर रही है और राहुल गांधी के इशारे पर यह सब हो रहा है। लगातार ये खिलवाड़ किया जा रहा है क्योंकि अजय राय राहुल गांधी के सबसे करीबी नेताओं में से एक माने जाते हैं। सुनिए बीजेपी सांसद अनुराग ठाकुर ने क्या कुछ कहा है। एक मजाक बन के रह गई है। राहुल गांधी जी को राफेल पर पहले भी सुप्रीम कोर्ट ने लताड़ लगाई और कांग्रेस के नेताओं को याद रखना चाहिए कि ये जो इस तरह के मजाक करते हैं, बार बार इनको कोर्ट में जाकर लताड़ ही मिलती है। और पार्लियामेंट हो, संसद से लेकर सड़क तक जब कांग्रेस ने झूठ बोला तब भी उनको उस पर लताड़ ही लगी, कोर्ट से भी लगी। अब अजय राय ही नहीं, चरणजीत सिंह चन्नी समेत कई कांग्रेस नेता देश विरोधी बयानबाजी कर चुके हैं। कोई चाहता है कि पाकिस्तान से युद्ध की जरूरत नहीं, कोई कहता है कि पाकिस्तान हमारा दुश्मन नहीं। चन्नी ने तो फिर से सर्जिकल स्ट्राइक के लिए सबूत मांग लिए हैं। क्या कुछ कहा है वो भी सुनिए। हमारे देश में आकर कोई बम गिरे पता नहीं चलेगा। कहते जी पाकिस्तान में हमने सर्जिकल स्ट्राइक किए थे, कोई कुछ नहीं हुआ, कहीं नहीं दिखे सर्जिकल स्ट्राइक, किसी को नहीं पता चला। लेकिन आज देश के लोगों की जरूरत है उनके जख्मों पे मल्हम लगाने की। हम डिमांड करते हैं कि भैया कुछ करो, बताओ देश को कौन है आदमी और उनको सजा दो। अब पाकिस्तान की मीडिया में अजय राय का विवादित वीडियो वायरल है। देश का मजाक बनाने के लिए लगातार कांग्रेस के नेता पाकिस्तान को कंटेंट दे रहे हैं। पिछले दिनों राहुल गांधी और खड़गे ने कहा था कि मुश्किल वक्त में वो देश के साथ खड़े हैं, पाकिस्तान से बदला जरूर लिया जाएगा। लेकिन दूसरी तरफ कांग्रेस के नेता ऐसी बयानबाजी कर रहे हैं, ऐसी औची राजनीति कर रहे हैं। अजय राय को पाकिस्तानी चैनल पर स्टार बना दिया गया। आप सोचिए किस तरीके से। अब चलिए इसी पर और जानकारी लेने के लिए और सभी की राय लेने के लिए कि भाई आखिर इसकी आवश्यकता क्यों थी कि जब देश एक साथ खुद को दिखाते हैं, सब नेता कहते हैं कि हम देश के साथ हैं, हमारी तरफ से पूरा समर्थन है, लेकिन कुछ नेताओं की तरफ से इस प्रकार की बयानबाजी कर दी जाती है, तो उसका मतलब क्या निकाला जाए। स्वागत करना चाहूंगा हमारे साथ तमाम मेहमान। सूर्य मैथिल जी हैं, नेता बीजेपी के, आपका धन्यवाद, आपने अपना कीमती समय निकाला। वैभव त्रिपाठी जी हैं, प्रवक्ता कांग्रेस के, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, आपने समय निकाला। धर्मेंद्र सिंह जी हैं, प्रवक्ता सपा के, आपका भी शुक्रिया, आपने समय निकाला। और साथ ही साथ मेजर रिटायर्ड आशीष चतुर्वेदी जी हैं हमारे साथ, रक्षा विशेषज्ञ, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए सबसे पहले, क्योंकि सेना के शौर्य पर यह सवाल है और इस तरीके की बयानबाजी की आवश्यकता नहीं थी, ये हर कोई इस बात को मानता होगा, पर ऐसा बयान दे दिया तो क्यों दे दिया गया? एक कांग्रेस का रिएक्शन मैं चाहता हूं। सबसे पहले वैभव त्रिपाठी जी, इस प्रकार का बयान दिया गया तो क्यों दिया गया? ये कोई कॉमेडी कोई शो तो नहीं था जहां पर वो कोई कंटेंट क्रिएट कर रहे थे, लोगों को हंसाने का प्रयास करने का, मतलब उनको हंसाने का उनकी चेष्टा थी, कुछ आपको ऐसा लगता है? या फिर उनको समझ में नहीं आ रहा था कि उस वक्त कहां पे बैठा हूं, क्या कर रहा हूं और क्या मजाक कर रहा हूं? मैं बच्चों के बीच में नहीं हूं, मैं लोगों के बीच में हूं और मैं कोई टॉय प्लेन, कोई बच्चों का खिलौना लेकर उसमें नींबू मिर्ची बांधकर मजाक बनाऊंगा अपनी सेना का। वैभव त्रिपाठी जी, कांग्रेस के भीतर खाने में किस तरीके का रिस्पॉन्स है, कितना क्रोध होगा? देखिए, ऐसा है, कांग्रेस पहलगाम के मामले पे कांग्रेस की सर्वोच्च कमेटी जो है, कांग्रेस वर्किंग कमेटी जी, उसने प्रस्ताव पारित किया और उसमें कहा गया कि जो ये बर्बर हमला हुआ है, देश में नफरत फैलाने की साजिश है, ये उकसावे के लिए हमला किया गया है और इस घटना की हम निंदा करते हैं। उन सभी शहीद लोगों के प्रति हमारी संवेदना है और इस कठिन परिस्थिति में हम सरकार के साथ एकजुटता के साथ खड़े हैं। सरकार जो भी एक्शन लेगी हम उसके साथ एकजुटता के साथ खड़े हैं, हम उसके साथ खड़े रहेंगे। लेकिन हो क्या रहा है? एक तरफ वो बर्बर घटना होती है, दूसरी तरफ जो डर्टी पॉलिटिक्स है बीजेपी की, धर्म पूछा जाति नहीं, ये शुरू हो जाता है। आज 13 दिन बीत गए हैं, कोई सवाल ही नहीं है। क्या गृह मंत्री को इसके लिए देशवासियों से क्षमा नहीं मांगनी चाहिए? आपको याद दिलाते हैं 2008 का बॉम्बे हमला, आतंकी हमला जो हुआ था, उसके बाद गृह मंत्री, केंद्रीय गृह मंत्री शिवराज पाटिल जी का इस्तीफा हुआ, तत्कालीन मुख्यमंत्री विलासराव देशमुख का इस्तीफा हुआ, तत्कालीन महाराष्ट्र के गृह मंत्री आर पाटिल का इस्तीफा हुआ। लेकिन क्या बेशर्मी है कि जिसकी जिम्मेदारी है वो जिम्मेदारी मानने को तैयार नहीं है। तो इंटरनल जो सवाल खड़े होते हैं, सवाल सरकार के साथ, वो सवाल खड़े हो रहे हैं, ये पब्लिक के सवाल।
जिसको हम उठा रहे हैं। अब बात ये करते हैं कि अगर मोदी जी 48 घंटे रुक जाओ, राजनाथ जी कह रहे थे कि पीओके चाहिए। अरे आप तटस्थता के साथ एक निर्णय लीजिए, हम आपके साथ खड़े हैं। और नहीं, हमारे आप हिसाब मुझे से मुझे पानी वैभव की- त्रिपाठी जी आप बताइए कहां खड़े हैं आप किस तरीके से खड़े हैं? ये खड़े हैं टॉय प्लेन दिखा के उसमें नींबू मिर्ची बांध के खड़े हैं? क्या ये टॉय प्लेन को आप बॉर्डर से उड़ा के अजय राय जी फेंकेंगे और सोचेंगे वहां से कोई मिसाइल चल जाएगी? दूसरा, आपने एक बात कही कि भाई ये लोग कह रहे हैं कि जाति नहीं मजहब पूछा। बिल्कुल उन्होंने जाति नहीं पूछी। जो आतंकवादी आए थे, आप इस बात से सहमत है ना कि उन्होंने ये नहीं पूछा कि बताओ भला कौन जात के हो भाई, अच्छा यादव हो गोली मारेंगे, अच्छा तुम ब्राह्मण हो तुम्हें नहीं मारेंगे, ऐसे बोला क्या? उन्होंने पूछा कलमा पढ़ो, मुसलमान हो कि नहीं ये बताओ। ये बात तो सच है कि नहीं सर? शिवम शिवम प्लीज, मैं बात पूरी कर लेता हूँ। शिवम, बात ये है कि आतंकवादियों की ये सोच क्या थी? अगर वो धर्म पूछ के लोगों को गोली मारते हैं तो वो यही चाहते हैं ना कि भारत में हिंदू मुस्लिम राइट हो। और जब इस बात को आप पूरे देश में प्रचारित करते हैं, जहां भाजपा के नेता ये कहते हैं कि अब हम धर्म पूछ के बात करेंगे। अभी उत्तराखंड की एक घटना है कि धर्म पूछ के उसको पीटा गया। बनारस की घटना है कि एक युवक को धर्म पीट के अधमरा कर दिया गया। तो ये जो आतंकवादियों की सोच थी, क्या हम उसी को आगे नहीं बढ़ा रहे हैं? कैसे हम उसमें भेद कर पाएंगे? और सवाल ये सीधी सी बात है कि जब कांग्रेस की सर्वोच्च कमेटी, कांग्रेस वर्किंग कमेटी कहती है कि हम सरकार के साथ खड़े हैं, तो किसी नेता का बाकी बयान उसके लिए मायने नहीं रहता। वो उसका निजी बयान हो सकता है। ठीक है, तो मतलब आप इनके बयान पर एक देखिए, क्योंकि ये डिबेट ऐसे बयानबाजियों पर है, मैं बिल्कुल सहमत हूं। सीडब्ल्यूसी की तरफ से जो रेजोल्यूशन सामने आया उसमें साथ रहने की बात कही, लेकिन एक पैरेलल इनका अलग से चल रहा है। जो चाहे यहां पर चरणजीत सिंह चन्नी की बात कही जाए, चाहे यहां पर अजय राय की बात कही जाए, इनकी जो पैरेलल अपनी जो सरकार चला रहे हैं, अपनी सोच चला रहे हैं, इस पर तो एक टिप्पणी करिए। जो कहा गया ये स्टेटमेंट, ये जो खिलौने के साथ किया गया, इसका तो खंडन करते हैं। देखिए मैं आपको ये बात कह रहा हूँ, आदरणीय रक्षा मंत्री जी ने नींबू लगाया कि नहीं, नींबू मिर्ची लटकाया कि अरे नहीं? भाई तो लगाया जाता है ना। आप भी अपने घर में अगर गाड़ी लाएंगे नारियल फोड़ेंगे ना। मैं क्या कह रहा हूँ, हाँ ना लगाएं, नींबू ना लगाएं, क्या करें? मजहब आप देखिए वहां पर, देखिए मैं आपको एक चीज बताता हूं, जब भी कोई फौज में हथियार आता है, वहां पर पादरी भी होता है, वहां पर जो सिख ग्रंथी भी होते हैं, वहां पर प्रीस्ट भी होते हैं, वहां पर हिंदू पंडित भी होता है। नींबू मिर्ची लगा दी चाहे नजर ना लगे, ये तो नजर लग गई ना। ये तो नजर लग गई कांग्रेस की, मुझे लगता है जिस तरीके से कर रहे हैं। आपने एक बार भी देखिए अजय राय के बयान पे कुछ नहीं कहा, बहुत रिलैक्स्ड होकर आराम से कर रहे हैं। एक बार विरोध कर दीजिए, एक बार बोलिए कि जो अजय राय ने कहा वो गलत था। किस बात का डर है? आपकी पार्टी की तरफ से तो कोई सपोर्ट नहीं हो रहा है, मुझे लग रहा है। आपकी बात पूरी हो गई? मेरी बात बिल्कुल पूरी हो गई। चैनल बहुत विश्वसनीय चैनल है। हम तो इस बात की भी अपेक्षा कर रहे थे कि चैनल पे ये डिबेट हो कि 2008 के आतंकवादी हमले के बाद जब गृह मंत्री का इस्तीफा हो सकता है, तत्कालीन मुख्यमंत्री का इस्तीफा, तत्कालीन प्रदेश के गृह राज्य मंत्री का, आपने एक बार भी अजय राय की बात नहीं कही। ठीक है, मैंने सबसे पहले आपको मौका दिया, सबसे लंबा समय आपको दिया, लेकिन चलिए कोई बात नहीं। एक ब्रेकिंग न्यूज पहले लेते हैं, फिर बीजेपी का रिएक्शन भी लेंगे, सपा का रिएक्शन भी लेंगे।